धारावी पुनर्वास के संदर्भ में धारावी में रह रहे धारावीकरों पर हो रहे जुल्म और भ्रष्टाचार के खिलाफ धारावीकर नेशनल कांग्रेस पार्टी और शिव सैनिकों ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में एकत्रित होकर अपने पुराने उग्र शैली में एक विशाल रैली सड़कों पर नारा देते हुए अडानी और मौजूदा सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया। उनकी प्रतिक्रिया लेते हुए हमारे संवाददाता ग्राउंड लेवल से अमर रावत की एक विशेष रिपोर्ट। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा गाजर देके उनको ऐसे ही बोल रहे हैं कि आपको ये मिलेगा, आपको वो मिलेगा, और इसकी सब रिस्पॉन्सिबिलिटी शिंदे मिंदे गट और भाजपा और ये जो राज्य सरकार है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो जवाबदार है और धारावी को पूरा चुना देने वाले, चुना लगाने वाले। आज हम फिर से वही शिवसेना देख रहे हैं जो 10 साल पहले थी। आज फिर से वही शिवसेना अपने उग्र और आक्रामक तेवर पे रास्ते पर आंदोलन लेके उतरी है। धारावी बचाओ, अडानी हटाओ। आइए हम जानते हैं यहाँ पे कुछ शिवसैनिक महिलाओं से कि ये मामला क्या है। नमस्ते मैडम। नमस्ते। आपका शुभ नाम? मैं एक्स कॉरपोरेटर सुजाता पाटेकर, दहीसर, मुंबई। आप दहीसर से हैं मैडम। जो अडानी और ये जो सरकार के खिलाफ आज जो मोर्चा शिवसेना ने फिर से अपनी उग्र और आक्रामक तेवर से सरकार को दिखाने के लिए वापस से रास्ते पर आंदोलन लेके उतरी है, तो इसमें मांग है क्या? आज का ये जो मोर्चा निकला है खास करके धारावी के पब्लिक के लिए, जैसे धारावी ये अपनी इस आशिया खंड की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी जो कहते हैं वो एक प्रसिद्ध है, और जो अभी पूरा महाराष्ट्र देखिए, भारत देखिए, कोई भी कंपनी हो, जो भी पब्लिक सेक्टर है उसको प्राइवेट सेक्टर कर दिया है। जो केंद्र सरकार है, जो हम नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, ऐसा भी रहा नहीं है, मोदानी ही बोल रहे हैं। जो अडानी सब ये पोर्ट हो गए, हमारे जो भी एयरपोर्ट हो गए, बंदर हो गए, सारा का सारा जो भी कामकाज है वो अडानी के पास जा रहा है। और जो भी देख रहे हैं हम लोग अभी ये धारावी में छोटे छोटे घर है, और जो घरों में लोग रहते भी हैं और काम भी, उनका व्यवसाय भी चलता है, और उनके ऊपर जो अन्याय है वो अन्याय के खिलाफ आवाज़ देने के लिए आज ये शिवसेना, हमारे उद्धव साहब ठाकरे साहब, उन्होंने ये आवाज़ उठाया, ऐलान किया है कि हमारे जो धारावीकर मुंबईकर नागरिक है उनको जो उनका न्याय चाहिए, उनका जो हिस्सा है वो उनको मिलना चाहिए। उसके लिए हम उनके साथ आए हैं, और उनका जो भी कामकाज इतने सालों से चल रहा है तो उनको वापस वही जगह पे उनका डेवलपमेंट होना चाहिए। और इसमें आपको ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं पे आज की जो सरकार है वो कहीं ना कहीं पे ये जो योजना है इसमें भ्रष्टाचार और जो चाहिए जहाँ रहने वाले रहवासी है उनको वो चीज़ नहीं दिया जा रहा है? सच में भ्रष्टाचारी है। आप कहीं भी देखिए, छोटे बच्चे भी कह रहे हैं। पहले इतना नहीं मालूम पड़ता था, लेकिन अभी यूट्यूब हो गया या व्हाट्सएप के ज़रिए इतना नॉलेज मिल रहा है बच्चों लोग को। मतलब पहले हम लोग को सब इन्फॉर्मेशन निकालना पड़ता था, लेकिन अभी छोटे छोटे बच्चों को भी मालूम है कि ये गवर्नमेंट दिल्ली से उनको आदेश आता है, ये करो, फिर हाँ ये जो जा रहे हैं ना 2-2 दिन बाद सब लोग मिलके, DCM और CM जो भी कोई है, और वो जो दिल्ली से कहा जाता है वो यस बॉस करके आते हैं और यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है। आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि महिलाओं की तादाद काफ़ी है और यहाँ पे बच्चे लोग भी इस मोर्चा में शामिल हुए, बड़े बुजुर्ग भी है। आइए हम उनसे भी जानते हैं कि क्या है उनकी प्रतिक्रिया। हमारी जो महिला आघाड़ी है वो विक्रोई विधानसभा में कार्यरत है, और हमारे जो MLA है वो सुनील भाऊ राउत, उनके अंडर हम लोग काम करते हैं सब, और वो बहुत डैशिंग आमदार है हमारे। अभी आंदोलन किया है उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, इन्होंने इतना ही बोला है कि धारावी जो प्रकल्प हो रहा है, धारावी जो धारावी है सब प्रोजेक्ट, उसमें जो BDD में जो इतना कारपेट एरिया दिया है उतनी जगह, उतना कारपेट एरिया धारावी को नहीं दे रहे हैं, और उनको
ऐसा कुछ नहीं, ऐसा गाजर देके उनको ऐसे ही बोल रहे हैं कि आपको ये मिलेगा, आपको वो मिलेगा। और इसकी सब रिस्पॉन्सिबिलिटी शिंदे मिंदे गट और भाजपा और ये जो राज्य सरकार है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो जवाबदार है और धारावी को पूरा चुना देने वाले, चुना लगाने वाले। इसलिए हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे जो हमारे पक्ष प्रमुख है, उन्होंने ये बड़ा आंदोलन करने का लिए विचार किया है। और ये विचार के लिए पूरा मुंबई के भी जो शिवसैनिक है वो सब इकट्ठा होकर ये हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। क्या इस मोर्चे के अंदर और कोई अन्य पार्टी भी है? नहीं, सिर्फ उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना, इतनी। तो हम ये समझे कि इस बार फिर से शिवसेना अपनी वो पहली वाली शैली में आ गए और उन्हें जो भ्रष्टाचार फैला रहे हैं उन्हें अपनी जगह दिखाने के लिए आए हैं। एकदम बराबर कहा आपने। जो पहली शिवसेना थी अभी भी वही शिवसेना है, सिर्फ बीच में जो आघाड़ी वगैरह जो चल रही थी युति की, वो अभी नहीं। ये हमारा डिसीजन है, सिर्फ उद्धव बाला साहब ठाकरे इनका डिसीजन है कि धारावी के लिए, धारावी बचाओ के लिए सिर्फ शिवसेना ही उतरने वाली है और उतर रही है। ये जो मोर्चा है, ये जो रैली, आज शिवसेना अपने फिर से पहली वाली शैली, तेवर, आक्रामक रूप से जो रास्ते पे उतरी है, तो इसका क्या लगता है कि आज के सरकार पे कुछ ऐसा छाप या असर होगा कि वो इस रैली के भी मतलब जो निकाले हैं इसके ऊपर कुछ विचार करेंगे? विचार तो उनको करना ही पड़ेगा, क्योंकि उनको अगर ये विचार करना नहीं पड़ता तो आज जो कुछ जो आमदार है वो अपात्र करने का जो निर्णय है वो कितना आगे आगे जा रहा है। आप देख रहे हो कि राहुल नार्वेकर जी कैसे कोर्ट से आगे आगे जाने का जो अगली तारीख ले रहे हैं, उससे पता ही चलता है कि ये घबराई हुई सरकार है। और ये लिटरली घबराई है, क्योंकि उनको पता है कि अगर इलेक्शन हुआ तो आज उद्धव साहब की पार्टी हमारी शिवसेना आगे आएगी, ये उनको पता है। इसके लिए वो सब ऐसे आगे आगे ढकेलते जा रहे हैं। और ये मोर्चे तो मतलब ये तो उद्धव साहब के खून में है कि ये जो आक्रामकता है ये उनके खून में है, तो वो तो बाहर आएगी, उसका कुछ तो हम कर नहीं सकते। मेरा नाम शालिनी देशपांडे है और घाटकोपर पूरब से हम लोग आए। 131 नंबर शाखा है हमारा। ये जो आज फिर से शिवसेना अपने पुराने शैली के अंदर मोर्चा लेके रास्ते पे आई है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शिवसेना जो लोगों को लग रही थी कि ठंडी हो गई है, वो आज ये विशाल रैली देख के उन्हें ऐसा भी लग रहा है कि शिवसेना फिर से वापस अपने पुराने तेवर में आई। पहली बात तो शिवसेना कभी ठंडी हुई ही नहीं है। आज उद्धव साहब इतना उनका हालत ख़राब होने के बावजूद वो बाहर आते हैं और हमारा हर शिवसैनिक है ना, कभी डरा नहीं है, किसी से भी डरा नहीं। आज आपको मालूम है बीजेपी ने क्या हालत कर दी है सबकी। आज देश बिकने के लिए है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। और हम लोग चाहते हैं हमारे उद्धव साहब की जो बोलते तबीयत ठीक नहीं है, उसके बावजूद वो घर के बाहर निकले, क्योंकि उनको मुंबई बचाना है, आम आदमी को बचाना है, सबको बचाना है। वही हम लोग कर रहे हैं। हम लोग आज मैं सब मुंबई को आपके मीडिया के माध्यम से बोल रहे हैं कि सब अभी बाहर निकालो। आज धारावी का FSI गया, कल मुंबई का जाएगा। इससे पहले अपना मुरारी देसाई ने भी मुंबई लेने की कोशिश की थी, हम लोग ने वो होने नहीं दिया था। अभी 40-50 लोग तभी मर गए थे। आज भी शायद वो हालात भी आए तो हम लोग उसके लिए भी तैयार है, लेकिन मुंबई हम लोग किसी के हाथ में नहीं जाने देंगे कोई भी हालात में। और उद्धव साहब के लिए हम हमेशा डट के रहेंगे, क्योंकि अगर वो व्यक्ति खड़ा होकर इतना हमारे लिए कर सकते तो हम क्यों नहीं कर रहे हैं। तो हम हमेशा उनके साथ रहेंगे, पहले से है, आगे भी रहेंगे। आपको ऐसे लगता है जब यहाँ पे धारावी में जिस तरह का सरकार अपनी योजनाएं चला रही है और भ्रष्टाचार हो रहा है, जो चीज़ चाहिए वो चीज़ नहीं प्राप्त हो रहा है, वो वैसे ही कहीं ना कहीं कभी ना कभी दहिसर में भी हो सकता है? नहीं, दहिसर में तो नहीं हो सकता, क्योंकि दहिसर में हमारी सरकार अच्छी है। दहिसर में हमारा व्यवसाय सब अच्छा चल रहा है। आप कितने साल से दहिसर में? दहिसर से मैं 20 साल से हूँ। अच्छा, मतलब समझ लीजिए एक कुल मिला के 2 सदी ही आपने वहीं पे हैं। आपके छोटे बच्चे आज बड़े हो गए हैं, आपने एक पूरा परिवार अपना गठन किया है वहाँ पे। तो ऐसा नहीं लगता है कि आज जो यहाँ पे धारावी के लोगों को जो अन्याय हो रहा है, वैसे वहाँ पे भी कभी हो सकता है? हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। इस कारण आपने यहाँ पे धारावी के लोगों को सपोर्ट करने के लिए ये मोर्चा के अंदर साथ देने के लिए आए? हाँ, ये हम लोग यहाँ पे धारावी लोगों का साथ देने के लिए हमारी सारी शिवसेना महिला सब यहाँ एकत्रित हुए हैं।
ऐसे ही हमारे साथ आज कुछ शिव सैनिक भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं। आइए हम उनकी भी प्रतिक्रिया जानते हैं। यहाँ पे जो अन्याय हुआ वो दहीसर नहीं, पूरा महाराष्ट्र बोलो, पूरा विश्व मतलब इंडिया बोलो, उसमें यही चल रहा है। क्योंकि एक सामान्य आदमी रोज़ का 400 या 300 रुपया कमाने वाला, वो आज लाइट बिल देखो तो आज 45% बढ़ गया है। लाइट बिल में भी जो 300-400 रुपया आता था, जो 3-3 हज़ार रुपया, 2-2 हज़ार रुपया, एक सामान्य आदमी 3,000, 4,000, 5,000 रुपया भाड़ा भरे या 7-8 हज़ार रुपया पगार में 3-3, 4-4 हज़ार रुपया भाड़ा भर के 3-3 हज़ार रुपया बिल कहाँ से भरेगा? अदानी वो टाटा को लाया, किसी को अदानी को लाया, कभी रिलायंस वाला आ जाता है। वो लोग अपने आप घर का अपना खुद का ये चलाते हैं और सरकार जो है वो उनकी ही चलाते हैं, क्योंकि सरकार को तो उनसे ही कमानी है। और जो ये खोखा लेके बैठे हैं वो सब सरकार को इन्होंने ही सब आगे करके बढ़ा के दिया है कि भाई सरकार बनाने का है तो उनको खोखा दिया तो वो इनका ही चलाएंगे ना, क्योंकि उनको जब तक अभी जो पैसा आगे करता है उनकी चलता है। वैसा यही चल रहा है यहाँ पे भी कि भाई उन्होंने यही काम किया है। तो आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये जो सरकार ने जो प्राइवेटाइजेशन सेक्टर जो खड़ा किया है, जो कॉरपोरेट फर्म का माफिया, तो वो सही तरीके से सही नहीं है? सही नहीं है। यहाँ का जो व्यवहार था, यहाँ का जो रोजी रोटी था, वो सब लेके जाके गुजरात में डाला है। भले मैं भी गुजराती हूँ, ऐसा नहीं है, पर यहाँ पे जो भी है, यहाँ का व्यवहार वहाँ पे लाके डायमंड लाइन था ये वो सब वहाँ पे डाला है। यहाँ पे जो है वो महंगाई डाल दिया है। यानी कि जो चल रहा है गाँव में सब मिल रहा है, गुजरात में भी सब मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, सब सुविधा भी मिल रही है। यहाँ बॉम्बे में क्या मिल रहा है? जिसका यहाँ पे रहना है, पहले से आज हम लोग 40 साल से यहाँ हैं, हम लोग तो आज ये बोल सकते हैं गुजरात में भी नहीं, हम महाराष्ट्र में आज महाराष्ट्र में हैं, क्योंकि हम 40 साल से यहाँ रह रहे हैं। मेरा शाखा क्रमांक 144 है। मैं गोवंडी से आया हुआ हूँ। ये हमारे पक्ष प्रमुख उद्धव जी बाला साहेब ठाकरे जी, इनके आदेश अनुसार मैं काम करता हूँ। मेरा नाम राजेश भोगले है। ये जो धारावी के बारे में जो आज जो मोर्चा है, धारावी की जनता जिन्होंने बाला साहब, हमारे स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे, जिनके हमेशा उनको साथ दिया हुआ ये धारावी की जनता है, उस जनता के साथ हम जुटना चाहते हैं। इसके लिए आज ये मोर्चा में शामिल हुए हैं। और हम लोग भी स्लम में से इधर तक आए हुए हैं, और ये स्लम में जो लोग रहते हैं उनकी क्या व्यवस्था होती है ये धारावी के लोग सब जानते हैं। और इनको अच्छे से अच्छा मकान मिलना चाहिए, यही हमारा उद्देश्य है। हमारे पार्टी का भी यही उद्देश्य है। इनको यहाँ से लेके दूसरे जगह शिफ्ट नहीं करते, जिधर रहते हैं, जिनका बचपन म्हणजे कई पीढ़ियों से इधर उनके कारखाने हैं, उनके घर हैं, तो उनको कम से कम 500 स्क्वायर फुट का तो घर मिलना चाहिए। ऐसा हमारे पार्टी की तरफ से, हमारे उद्धव जी की तरफ से ऐसा सब, ये हमारा इसके सहयोग के लिए मोर्चा है। और ये मोर्चे के वजह से जो टीडीआर का सवाल है, जो अदानी है, अदानी वो खाली टीडीआर का ये चालू है। हम लोग विकास चाहते हैं, मगर लोगों को गुमराह करके, लोगों को दिशा भूल करके विकास नहीं चाहते हैं। ये विकास होना चाहिए, मगर लोगों का जो लोगों की जो व्यवस्था है, जो लोगों को चाहिए वो करके विकास करने के लिए कोई विरोध नहीं कर रहा है। खाली कुछ बताया गया और करेंगे और कुछ और। ये जुल्मी सरकार, ये जो शिंदे गुट की सरकार जो बनी हुई है भाजपा के साथ में, लोगों के मन में बहुत सारे आशंकाएं हैं। मैं तो कहूँगा विकास चाहिए, मगर विकास ये तो सब लोगों को साथ लो ना, सब पार्टियों को साथ लो। लोग उधर के स्थानिक लोगों को क्या चाहिए उसके बारे में लोगों ने साथ सर्वे करो। उसके बाद में आप अभी कितने लोग अपात्र है मुझे मालूम है, अपात्र और पात्र क्या तो मुझे पूरी तरह मालूम है, क्योंकि मैंने स्लम का काम किया हुआ है। अपात्र होंगे उनको रूम मिलेगा नहीं, उसकी जिम्मेदारी कौन लेने वाला है? सरकार लेने वाली है क्या? कई पीढ़ियों से लोगों को तो मालूम नहीं पात्र और अपात्र क्या होता है, उनको तो मालूम है घर में रहते हैं। तो सब लोगों को घर मिलना चाहिए, ये हमारा उद्देश्य है, हमारी पार्टी का उद्देश्य है। इसके लिए हम लोग इधर इनके धारावी के विकास के बारे में हम लोग आ रहे नहीं है, मगर धारावी का विकास होना चाहिए, मगर सब लोगों को साथ लेके, और कम से कम 500 स्क्वायर फुट का सबको घर मिलना चाहिए। जिनका दुकान है उनको दुकान मिलना चाहिए। यही हमारी पार्टी की तरफ से हमारा कहना है, और इसके लिए हम लोग इसलिए जुड़ने के आए हैं।
जैसे कि आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार ये सोच रही थी कि शिवसेना अब ठंडी हो गई है, उनका आक्रामक तेवर खत्म हो गया है, वो अपनी पुरानी शैली में नहीं है। पर आज फिर श्री माननीय उद्धव बालासाहेब ठाकरे के एक आवाज़ पे सारे शिवसैनिक फिर से अपने एकजुट होके उसी आक्रामक तेवर से मोर्चा लेके रास्ते पर आंदोलन करने उतरी है। कैमरामैन किशोर गायकवाड़ के साथ अमर रावत, न्याय टीवी।